कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदिर के महंतों और आचार्यों की माने तो श्रृंगार भोले बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। जो कार्य दिन भर वेद मंत्रों से नहीं होता वो बाबा के श्रृंगार भर से हो जाता है। भगवान शिव की पूजा में जरूरी है श्रृंगार। भगवान शिव का पहला श्रृंगार गंगा जी को माना जाता है। शिव जी के सिर पर गंगा जी विराजमान रहती हैं। बताया जाता है कि जब पृथ्वी की विकास यात्रा के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था तब पृथ्वी की क्षमता गंगा के आवेग को सहने में असमर्थ हो गई थी। इस अवस्था को देखकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया और इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि आवेग की अवस्था को दृढ़ संकल्प के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। भगवान शिव का दूसरा श्रृंगार मुकुट यानी कि चंद्रमा है। चंद्रमा भगवान शिव का मुकुट है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन चंद्रमा के भगवान शिव पर मुकुट के रूप में विराजमान होने के पीछे का कारण है कि चंद्र आभा प्रज्वल धवल स्थितियां बनती है। इसके होने से मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव का तीसरा श्रृंगार उनका त्रिशूल है। इसीलिए भगवान शिव के पास हमेशा त्रिशूल होता है क्योंकि इस त्रिशूल के 3 शूल क्रमशः सत, रज और तम गुण से प्रभावित भूत, भविष्य और वर्तमान का द्योतक है। भगवान शिव के माध्यम से दुष्ट और राक्षसों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव का चौथा श्रृंगार भस्म मानी जाती है क्योंकि भस्म से ही नश्वरता का स्मरण होता है। वहीं वेद में रुद्र को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि का कार्य भस्म करना होता है। अतः भस्म को शिव जी का श्रृंगार माना जाता है। भगवान शिव का 5वां श्रृंगार है नाग देवता। शिव जी के गले में सर्प यानी नाग देवता हमेशा विराजमान रहते हैं और इन्हें शिव जी का प्रिय माना गया है। दूसरी तरफ सर्पों को तमोगुणी माना जाता है और संहारक वृत्ति वाला जीव भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव ने सर्प को धारण किया है कि तमोगुण उनके वश में है। भगवान शिव का 6वां श्रृंगार रुद्राक्ष माना जाता है। रुद्राक्ष का उपयोग बहुत सी खास चीजों में भी किया जाता है। इसे गले में भी पहना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव का 7वां श्रृंगार डमरू माना जाता है। डमरू को संसार का पहला वाद्य यंत्र माना जाता है। इसके स्वर से वेदों के शब्दों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे नाद ब्रह्म या स्वर ब्रह्म भी कहा गया है। भगवान शिव का 8वां श्रृंगार मृगछाला माना जाता है। इस पर बैठकर साधना का प्रभाव बढ़ता है, मन की अस्थिरता दूर होती है। तपस्वी और साधना करने वाले साधक आज भी मृगासन या मृगछाला के आसन को ही अपनी साधना के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान शिव का 9वां श्रृंगार पैरों में कड़ा है। यह अपनी स्थिर तथा एकाग्रता सहित सुनियोजित चरणबद्ध स्थिति को दर्शाता है। योगी जन भी शिव के समान ही एक पैर में कड़ा धारण करते हैं। अघोरी स्वरूप में भी यह देखने को मिलता है।